गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो है थर्सडे का और टाइम हो रहे हैं फिक्स 4:30। तो आज मैंने ना बच्चों को छोले भटूरे खिलाए थे उनके डिमांड के अकॉर्डिंग। और मैंने उनको ना झूठ बोला कि मम्मा ने घर पे बनाए हैं, पर मैं लेकर बाज़ार से आई थी। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाया और खाने के बाद उन्हें इतनी अच्छी नींद आ गई ना कि पूरे 5 बजे जाके सो के उठे हैं। वो बोले थे हम सोएंगे नहीं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो फिर खाने के बाद ना दोनों बहुत आराम से इजीली सो गए। इधर वो सो गए, इधर मेरा किचन का थोड़ा बहुत काम बहुत इजीली हो गया। काम क्या था, बस मुझे बर्तन वॉश करने थे। अभी डिनर की तैयारी मैं करूँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी डिनर में। बट अभी काम कंप्लीट होने के बाद पहले मैं जाऊँगी, बच्चों को उठाऊँगी और बच्चों को दूँगी मिल्क, ताकि 5:30 तक वो फ्री हो जाए। उसके बाद वो मिल्क अपना एंजॉय करे। तो बस यहाँ पे देखिए काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं चटाई बिछा दूँगी। और बच्चों को दोनों को मैं एक साथ ही पढ़ाती हूँ, बट अब कुछ टाइम पढ़ा रही हूँ, उसके बाद ना दोनों को सेपरेट टाइम दूँगी 1-1 आवर, क्योंकि ना दोनों को मैं टाइम एक साथ ना पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा ना माइंड बिल्कुल ही पज़ल हो जाता है, कभी उसको बताओ कभी उसको बताओ। तो मुझे लगता है जो मैडमें ट्यूशन पढ़ाती हैं, लाइक 8-10 बच्चे एक साथ पढ़ाती हैं, वो कैसे ही पढ़ाती होंगी। तो चलिए कोई बात नहीं। और ना पहले मैं सोच रही थी बच्चों के लिए ना गाजर उसका हलवा बना दूँ, आटे का हलवा बना देती हूँ इवनिंग में स्नैक्स में। तो बट बच्चों ने बोला नहीं नहीं खाना है, तो बस मैं उनको दूध और चोकोस दूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ उनका दूध और चोकोस। और डिनर के लिए आज मैं बनाऊँगी वाइट वाले छोले। तो ये मैंने बॉईल कर दिए हैं, बट पहले मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम दूँगी 1 आवर 2 आवर। उसके बाद जो भी मेरा वर्क है उसको मैं स्टार्ट करूँगी, किचन का जो भी डिनर बनाना है मुझे। और आज ना बिल्कुल भी काम करने का ना मन नहीं कर रहा, ना ही कुछ भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। आज मैं सुबह ना सो गई थी, उसके बाद 12 बजे सो के उठी हूँ। उसके बाद उठी हूँ, फिर मैं 2 बजे दोबारा मैं सो गई हूँ। उसके बाद 4:30 बजे सो के उठी, फिर सीधे किचन में लग गई। मैंने कहा चल थोड़े बहुत बर्तन उन्हें वॉश कर दूँ। और किचन गंदी भी होती है ना, तो वो बड़ा अजीब लगता रहता है कि नहीं यार किचन साफ़ होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आता है सोफ़े पे बैठते हैं तो बिल्कुल ना हमारा किचन बिल्कुल फ्रंट में पड़ता है, तो प्रॉपर दिखाई भी देता है किचन गंदी होती है तो इसलिए तो मेरी आदत है किचन को तो प्रॉपर साफ़ रखने की। एक बार को बेडरूम साफ़ ना रहे मेरा, पर किचन मेरी बहुत साफ़ रहती है, इसीलिए ताकि कोई आए तो अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। अच्छा पहले मुझे लगता था कि यार उषा दीदी चली जाएंगी तो मैं कैसे करूँगी, मैं झाड़ू पोछा कैसे करूँगी, मैं बर्तन कैसे मांजूँगी, मैं खाना कैसे बनाऊँगी। मतलब ये लगा लो सीरियसली मैंने कभी करा नहीं ना, तो इतना आलस चढ़ता था ना, बस पूछो मत। बट जब से मैंने करना स्टार्ट करा ना, मुझे पूरे आज 1 मंथ हो गए हैं। इतना अच्छे से मैंने हैंडल करा अपने घर को, इतने अच्छे से सँभाला है। जल्दी काम मैं कर लेती हूँ। मेरे काम को ना पता नहीं चलता। मॉर्निंग में मेरा 7 ओ क्लॉक ना झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ हो जाता है 6:30 बजे तक मॉर्निंग में। तो ऐसा नहीं है, काम तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी करने लग गई हूँ और पहले तो करती नहीं थी, तो अब करने लग गई हूँ, तो आदत और बन गई है। और आलसपन मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है इस टाइम पे। तो जब दीदी थी ना तो घर में कोई काम नहीं करती थी, उषा दीदी थी मैं। और मुझे ना मसाज भी डेली चाहिए थी, मतलब बॉडी में लेग्स वगैरह में मसाज में डेली आधे घंटे लेती थी। तो मतलब इतना आलस चढ़ गया था ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने अपनी बॉडी को ना खुद ही जाम कर लिया था। फिर मैंने कहा चल यार अब थोड़ा-सा तो मैं वो करूँगी, हाँ, काम हाथ-पैर चलाऊँगी। तो ऐसा नहीं कि मेरे को कोई प्रेशर है कि मदर इन लॉ ने बोला है घर का काम या हस्बैंड ने बोला है। बट ये मेरा खुद ही मन था कि चल यार अब मैं खुद ही घर का काम करूँगी और अपनी बॉडी को हिलाऊँगी। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हिलती थी। मैं ये लगा लो इनफैक्ट अगर मैंने पानी पिया ना, तो पानी की ग्लास भी मैं टेबल पे रख देती थी, मैं उठाती ही नहीं थी। खाना खाया है ना, तो खाने की थाली इतना होता था कि उठा के ना बस फ्रिज के पास रख दी, सिंक में भी नहीं डालती थी, इतनी आलसी हो गई थी। तो हस्बैंड कई बार बोलते थे कि वंशिता सिंक में प्लेट तो डाल दिया करो। तो बस मतलब इतनी आलसी थी ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी आलसी हो चुकी थी। और अब मेरे को काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि चल यार हाथ पैर चल रहे हैं ना, काम हो रहा है। और देखो आप लोगों से बात करते हुए ना मेरा काम कितनी जल्दी हो जाता है ना। इधर मेरा दलिया बन के रेडी हो चुका है और इधर मैंने सब्ज़ी के लिए प्रॉपर मसाला तैयार कर दिया है। सब्ज़ी भी मेरी, छोले छुप चुके हैं और आटा मेरा मर चुका है, बर्तन ऑलरेडी मेरे वॉश हो ही चुके हैं। बस काम बचा काउंटर टॉप क्लीन करने का, मतलब और डिनर करने का। तो चलिए लेट ना करते हुए ये काम भी फटाफट से कर लेते हैं आप लोगों से बातें करते हुए। तो यार आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखो ना, प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मुश्किल होता है पता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। पहले मुझे लगता था क्या है, वीडियो बनानी है और डालना ही तो है, 5 मिनट का काम लगता है। पर अब पता चलता है कि नहीं यार, बार बार कैमरा इधर करो, एक एक सेकंड में कैमरा चेंज करना होता है, फिर हर चीज़ का ना ध्यान रखना होता है। मतलब मुश्किल है ये चीज़। अगर प्रॉपर अगर कोई लेडीज़ वर्किंग है तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में वो बहुत अच्छे से ध्यान दे सकती है।
बट पहले मैं वर्किंग थी ना, तो मुझे लगता था मुश्किल है, बट अब घर में रहने लग गई। घर में क्या काम तो मैं अभी भी करती हूँ, मगर ठीक है, अब इतना वो नहीं लगता कि घर में ही तो हूँ, चलिए काम भी कर लेंगे, तो इसलिए इतना आलस लगता नहीं है अब। तो गाइज़ ये देखिए, ये वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। टाइम हो रहे हैं 6:30। तो बस पहले मैं बच्चों के पापा के लिए फ़्रूट कट कर दूँगी, इनका लंच पैक कर दूँगी, और आज बच्चों को भी मुझे कहीं भेजना है। भेजना कि एक छोटी सी पिकनिक पे जा रहे हैं, तो चलिए वहाँ पे मैं भेज रही हूँ। आज बच्चे एंजॉय करेंगे, पर मैं लंच फ्रूट ब्रेक वगैरह प्रॉपर दूँगी उन बच्चों को भी। और यहाँ पे मेरा काम तो प्रॉपर हो चुका है और बच्चे नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बस बच्चों का लंच पैक करना है। तो बच्चों के पापा लेके जाएंगे एप्पल और बच्चे लेके जाएंगे ऑरेंज लेके जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें एप्पल दे रही थी तो उनकी डिमांड थी, नहीं मम्मा एप्पल नहीं लेना है। तो बच्चे जा चुके हैं, बच्चों के पापा जा चुके हैं। मेरा काम आप देख ही सकते हैं, ऑलरेडी कितना सब कुछ हो गया है। बस वॉशरूम में पोछा लगाना था, मैंने ये काम भी कंप्लीट कर दिया। और बेडशीट की जो चादर है, बेडशीट मेरे को झाड़नी है, जो डबल बेड की है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो बेडशीट ना ठंडी है, तो इस टाइम पे अभी हम बिछा लेते हैं, क्योंकि पंखा ना प्रॉपर नहीं चलाते हैं बच्चों की वजह से। तो ये देखिए, ये वाली बेडशीट पहले मैंने धो के रख दी थी, बट ये ठंडी वाली बेडशीट है, गर्म वाली मैंने रख दी है। तो बस 2-3 दिन और बिछाऊंगी, उसके बाद मैं इसको पैक करके रख दूँगी। करके मैं इसको बेड में ही रखूँगी, क्योंकि बाहर होती है ना, फिर दोबारा निकल ही जाती है। तो चलिए बेडशीट अच्छे से बिछा लेते हैं। और उसके बाद मुझे क्लीन करना है, अपने 2 डोर क्लीन करने हैं किचन के। किचन में वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुका है, बस ज़्यादातर मेरे 2-3 ड्रॉज़ रह रहे हैं, और ऊपर के कैबिनेट तो रह ही रहे हैं। वो भी मेरा एक दिन का ही काम है, कैबिनेट भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बट ऑलमोस्ट मेरा किचन क्लीन हो चुका है। नवरात्रों की वजह से किचन और फ्रिज तो साफ़ करना ही होता है, तो घर तो मेरा साफ़ ही रहता है, इसलिए घर तो मैं साफ़ इतना करती नहीं हूँ। बट किचन और फ्रिज और मंदिर ये डीप क्लीन होता ही है। तो देखिए, डस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया भी था, ये मैं इसका लिक्विड बनाती हूँ। ये है प्रिल, थोड़ा सा प्रिल डालो, उसमें पानी डालो, अच्छे से शेक कर लो, और जब भी कहीं भी डस्टिंग करनी हो ना, इसको अच्छे से डाल दो ना, थोड़ा बहुत थोड़ा सा स्प्रे कर दो, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। टेबल हो गई, डस्टिंग हो गई, किचन में कोई भी कैबिनेट का हिस्सा साफ़ करना हो आपको, चिमनी हो गई, तो इससे ना, इसमें एक तो नींबू होता है ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और देखिए, किचन में मुझे ये वाला ड्रॉस करना है, इसमें भी मैंने पीवीसी मैट बिछाया था, तो पहले मैं इसको क्लीन कर दूँगी और फ़ैन ऑन कर दूँगी, ताकि ये ना अच्छे से सूख जाएगा। तब तक मैं इसकी जो पीवीसी है, जो भी इस पर बिछी हुई थी ना, उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बस यहाँ पे देखिए, मैंने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया ना। और पीवीसी वगैरह बिछी होती है ना, तो इतने गंदे ना ये ड्रॉज होते नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी ऑलमोस्ट एवरी मंथ करती रहती हूँ। बट फिर भी ना, अगर पीवीसी बिछी हो ना, तो 2-3 महीने भी चल जाते हैं, गंदे होते नहीं है ज़्यादातर। तो देखिए, कितने अच्छे से 2 मिनट में क्लीन हो गया ना। और ये सब मैंने, इसकी जो पीवीसी है, ये भी मैंने वॉश कर दी है। तो पहले मैं हल्का सा स्प्रे करके इसमें अच्छे से कपड़ा मार दूँगी, ताकि फिर मैं दोबारा एक बार ना सूखे पानी से धो दूँगी इसको। और यहाँ पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, ताकि अच्छे से सूख जाएगा। और पीवीसी भी देखो मेरी क्लीन हो चुकी है। बारी आती है जो भी इनका सामान मैंने निकाला था, उसको अरेंज करने की जगह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये काम भी, क्योंकि आज थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि 10 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है अपना वर्क। और ये देखिए, ये मैं एक गिलास लेकर आई थी जब अंश बहुत छोटा सा था, और पोर्टेबल गिलास है, ये फ़ोल्ड हो जाता है और बहुत अच्छा गिलास है। कई बार टूर वगैरह पे ले जाओ ना, कोल्ड ड्रिंक बच्चों को पिलानी हो, पानी पिलाना हो, और बहुत छोटा सा पैक हो जाता है ये। ऐसी मेरे पास ना एक प्लेट भी थी, वो भी मैं आपको ना दिखाऊंगी, सफाई करूँगी तो, अगर मुझे मिलेगी ना, तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, 450 की पड़ी थी, बट इस टाइम पे बहुत सस्ती आ रही है, ये 150 200 की आ रही है। तो ये ना बहुत इजीली कहीं भी फोल्ड करके रख दो, तो अच्छा लगता है, ले जाओ कहीं भी टूर पे, पता ही नहीं चलता कि ग्लास है। और देखिए, इस वाले ड्रॉज में मैं रखती हूँ, एक पूरे बॉक्स में रखती हूँ मैं जो भी मेरे टावल होते हैं, किचन के टावल होते हैं, हैंड टावल होते हैं, या डस्टर होते हैं, बर्तन साफ़ करने के लिए, बर्तन गीले बर्तन होते हैं ना, तो उसको क्लीन करने के लिए मैं पतले वाले डस्टर यूज़ करती हूँ। और जो टावल है वो किचन के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये डायरी है और पेन, ये मैं ज़रूर रखती हूँ अपने इस कैबिनेट में, ताकि उससे ये होता है ना, किचन में कोई भी सामान ख़त्म होता है ना, तो मैं हैंड टू हैंड लिख लेती हूँ। कई बार क्या होता है, हम सोचने बैठ जाते हैं ना कि राशन में क्या ख़त्म है क्या नहीं, तो हम भूल जाते हैं, माइंड से स्किप भी हो जाता है। तो इससे लिखा रहता है ना, मंथली ग्रॉसरी इजीली आ भी जाती है। फिर क्या होता है ना, किचन में कुछ ख़त्म हो गया, तो हम ये सोचते हैं चल ग्रॉसरी लेकर आएंगे ना, ये ज़रूर लेकर आएंगे। फिर ग्रॉसरी लेने जाते हैं ना, वहाँ माइंड में आता है यार हमें क्या लाना था, फिर हम भूल जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर याद आता है कि अरे यार ये चीज़ लेकर आनी थी। फिर एकदम से ना आलस के मारे फिर दोबारा जाया नहीं जाता। तो इसलिए मैं डायरी ज़रूर रखती हूँ, जब भी मुझे लगता है ना कोई चीज़ ख़त्म है और माइंड में जैसे ही आता है ना ये लेकर आना है, तो मैं माइंड में नहीं लाती, मैं फटाफट से लिख लेती हूँ, ताकि मुझे ना प्रॉब्लम नहीं होती फिर ग्रॉसरी वगैरह लाने में।
तो इसमें देखिए ये फ्रूट्स वगैरह के स्पून हैं छोटे वाले, तो ये मैं इस वाले बॉक्स में रख दूँगी। तो चलिए देखिए ये वाला बॉक्स कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है ये वाला ड्रॉस क्लीन करने की। ड्रॉस तो देखो मेरे सारे आपको दिख ही रहा होगा कि साफ़ ही हैं, मगर फिर भी नवरात्रे हैं तो करना ही है। तो बस ऐसे ही मैं इसकी पीवीसी भी निकाल लूँगी और इसको अच्छे से क्लीन करके पीवीसी अगेन बिछा दूँगी। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, बस कप में जो भी कांच के ग्लास होते हैं ना, वो मैं इसी वाले बॉक्स में रखती हूँ। और कांच के बर्तन तो कहीं भी रख लो, जिस घर में बच्चे होते हैं ना वहाँ टूटते ही हैं। मेरी ये लगा लो अभी 3 गिलास टूट गई। कांच की निकाली थी मैंने, फिर बच्चों ने बस तोड़ ही देते ना बच्चे। और जब हम लोग कांच में पिए ना तो बच्चों को लगता है मम्मा कांच में पी रही है तो हमें भी कांच के गिलास में पीना है, मम्मा कांच के गिलास में खा रही है तो हमें भी उसी कटोरी में ही खाना है। तो ना बच्चों को ये होड़ बहुत ज़्यादा होती है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए ये मेरी ग्लासेस हैं कांच की, जो मैंने अभी निकाली थी। मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने 2-3 तोड़ दिए हैं, तो फिर मैंने अभी 4-5 और निकाली है, क्योंकि मेरे पास 12 गिलासें हैं ये। अब देखते हैं 4-5 और कब तक चलती हैं। बाकी अच्छा लगता है कांच के गिलास में कोई गेस्ट वगैरह है पानी वगैरह सर्व करना, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं निकाल के ही रखती हूँ। और ये मेरी केटल है। तो चलिए लेट ना करते हुए फटाफट से इन यहाँ भी बर्तन अरेंज कर देते हैं। उसके बाद बारी आएगी मेरा जो कैबिनेट है वो मैं आज बाहर से ही साफ़ कर दूँगी, अंदर से तो कल या परसों में करूँगी। तो चलिए यहाँ पे भी मैंने बर्तन अरेंज कर दिए हैं, सारे कांच के बर्तन इसमें अरेंज करती हूँ। और थोड़ी बहुत स्टील की जो कटोरी होती है ना, बर्तन मैं ज़्यादा निकाल के रखती नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने पैक करके रख दी हूँ बर्तन, ना मेरे नीचे जो ड्रॉर्स होते हैं ना उनमें रखे हुए हैं। मैंने ऊपर ना सिर्फ 4-5 कटोरियाँ और 4-5 प्लेटें ही निकाली हैं। बाकी बेडरूम में तो नहीं, किचन में ही रहते हैं बर्तन। कोई गेस्ट वगैरह आते तो निकाल लेती हूँ। इतने ज़्यादा बर्तन निकालो ना तो उतने ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मैंने ये चीज़ नोट करी है। और मुझे किचन की ना चिमनी भी क्लीन करनी है, बट टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं इस संडे को तो डेफ़िनेटली किचन की चिमनी क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मुझे भी अजीब सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। देखिए ड्रॉर्स मेरा कितने अच्छे से क्लीन हो गया, हल्का सा स्प्रे करा और क्लीन इतने अच्छे से हुआ है ना, पूछो मत। और बात करते करते यहाँ पे कॉल आ गया था मेरी देवरानी का, तो बस थोड़ा बहुत मैं बात कर रही थी उससे। तो ये कितनी भी किचन गंदी हो, कितना भी आपका किचन का एरिया किसी भी एरिया में गंदा हो ना, तो आप एक बार ये स्प्रे बना के देखना। इसमें पता थोड़ा सा ना सिरका ज़रूर डाल देना, तो थोड़ा सा भी स्प्रे करोगे ना, जो भी मैल होता है जो भी डस्ट होता है वो सारा मेल्ट सा हो जाता है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैं ना कॉलिन वगैरह का यूज़ करती नहीं हूँ, कहते हैं वो भी अच्छा होता है, कॉलिन तो होता ही अच्छा है, बट फिर वही है ना कि वो एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, तो फिर मैं ना इसलिए यूज़ करती नहीं हूँ। और ये देखो यहाँ पे मैं किचन में ना ऊपर चढ़ के क्लीन कर रही हूँ। बच्चों के पापा होते हैं ना, मुझे चढ़ने नहीं देते, बहुत गुस्सा करते, गिर जाओगी, मोटापा बढ़ा रखा है। तो यहाँ पे वो थे नहीं, तो मैंने कहा चलो इसका भी आनंद उठाया जाए, फटाफट से किचन क्लीन भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने सारा ऊपर क्लीन हो चुका है और यहाँ पे भी हल्का सा स्प्रे करके साफ़ कर दिया है। तो देखो कितनी शाइनिंग आ जाती है ना, थोड़ा सा ही स्प्रे करने पे कितनी अच्छी से शाइनिंग आ जाती है। तो ये बाहर के तो ड्रॉर्स में ऑलमोस्ट डस्टिंग करती हूँ ना, तो ये करती ही रहती हूँ। इसमें मैं नहीं देखती मंथ में एक बार करना है या 15 डेज़ में एक बार करना है, ये मैं करती ही रहती हूँ ऑलमोस्ट। तो हल्का सा स्प्रे करके कपड़ा मारना होता है, 2 मिनट का काम होता है और किचन क्लीन हो जाती है, तो फिर अच्छा ही लगता है ऑलमोस्ट। तो चलिए यहाँ पे डस्टिंग मेरी हो चुकी है। अब बारी आती है अंदर प्रथम के रूम की डस्टिंग क्लीन करने की। तो प्रथम के रूम में मैं फटाफट से जाके डस्टिंग करूँगी, और सोफ़ा की टेबल है जो उसको डस्टिंग करना है मुझे, तो वो तो ऑलमोस्ट डेली होती रहती है। डेली क्या, वो तो 2-3 बार होती रहती है। बच्चों ने खाना खाया, कुछ गिराया, तुरंत उस पे कपड़ा मारो, तो इसको ये तो होता ही रहता है। ये वाली टेबल तो बार बार क्लीन होती है मेरे घर में, कम से कम 8 से 9 बार ये क्लीन होती ही है। बट फिर भी ना मेरे बच्चे छोटे हैं, उस अकॉर्डिंग मेरे बच्चे ना सफाई बहुत रखते हैं घर में। उन्हें पता है कि अगर कहीं गंदा फैलाऊंगा ना तो मम्मा गुस्सा करेगी, तो बच्चे ना इस अकॉर्डिंग बहुत सफाई रखते हैं। मैंने देखा है जिस घर में बच्चे छोटे होते हैं पूरा सामान फैला होता है, बट नहीं, मेरे घर में मेरे बच्चे ना एक डिसिप्लिन में रहते हैं और मुझे उनकी ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। शरारती हैं, मना नहीं कर रही हूँ, मगर ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है कि एक डिसिप्लिन में रहते हैं, सामान नहीं फैलाते कुछ भी। तो चलिए यहाँ पे मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और एक बार अभी मैं जाऊँगी किचन में, हल्का सा ना पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ड्रॉर्स जो क्लीन की थी ना, तो थोड़ा बहुत नीचे स्प्रे करो ना तो जाली भी है ना, तो फिर नीचे फ्लोर पे गिर जाता है, तो हल्का फुल्का गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ये काम करूँगी। और यहाँ की रूम की डस्टिंग करने के बाद बारी आती है फ्रिज की डस्टिंग करने की। आज तो ऑलमोस्ट किचन की डस्टिंग हो ही चुकी है, तो बस फ्रिज की रह गई है। तो फ्रिज की डस्टिंग मैं डेली करूँगी। बाकी बेड और टेबल की डस्टिंग के बाद ना वाइट वाले जो किचन की कैबिनेट है ना, उसमें मैं बाहर से कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। एक तो क्या होता है ना, किचन है, ऊपर से वहाँ खाना भी बनता है तो चिपचिपा भी हो जाता है। तो वैसे मेरा होता नहीं है, क्योंकि मैं डेली कपड़ा मारती ही रहती हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पे मेरा सारा वर्क हो चुका है, टाइम हो गया है 9:30। तो बस अब देखिए सारी क्लीनिंग हो चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है। अब बारी आती है 10 मिनट बाद ऑफ़िस का वर्क स्टार्ट करने की। और अभी मेरे पास 10 से 15 मिनट हैं, तो कल जो भी मैंने कपड़े वॉश किए थे उसको मैं तय करके उनकी जगह पर अरेंज कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर नहीं करूँगी तो ये एक आलस हो जाएगा और ये ना 2-3 दिन बेड पे ही रहेंगे कपड़े। तो चलिए फटाफट लेट ना करते हुए किचन में लगाती हूँ पोछा और फ़ैन ऑन कर दिया, 2 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद बारी आती है कपड़े तय करने की, तो फिर बस। तो गाइज़ ये मेरा एक छोटा-सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और यहाँ पे मैं सुन रही हूँ प्यारे-प्यारे से भगवान जी के गाने और थोड़ा बहुत जो भी काम है उसको करने के बाद मैं करूँगी अपना ऑफ़िस वर्क। तब तक आप लोग भी वीडियो देखिए और एन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड बाय।